हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक विद्वेषण नाशक प्रयोग देने जा रहा हूँ जो कि भगवान बटुक भैरव से संबंधित है। आप सभी जानते हैं विद्वेषण क्या होता है। इसके बारे में बात करके मैं व्यर्थ समय नहीं करना चाहता। विद्वेषण का नाश आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि विद्वेषण इस स्तर पे कई बार कर दिया जाता है कि परिवार के सदस्यों के अंदर कोलाहल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो वे इतनी दूर हो जाते हैं कि वे आपस में कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहते। इससे न जाने कितने प्रकार के जो हैं परिवार और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। परिवारों का शोषण हो रहा है, ना चाहते हुए, ना जानते हुए कि उनके साथ क्या समस्या है। इसीलिए विद्वेषण का नाश आवश्यक है। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में जैसे कि बताया कि वशीकरण का नाश कैसे किया जाता है, उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्वेषण का नाश कैसे किया जाता है। आप स्वयं से कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार के मध्य में या आपके परिवार के सदस्यों के मध्य में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं जिनका कि कारण विद्वेषण हो सकता है, तो आप लोग इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। अन्यथा यदि आप लोगों को पूर्ण रूप से यह आप लोग को स्पष्ट जानकारी मिल चुकी है कि विद्वेषण का है, तब भी यह प्रयोग किया जा सकता है। मात्र 3 दिन का प्रयोग है। इससे आपका विद्वेषण जो है वो किसी भी स्तर का हो, पूर्ण रूप से उसका शमन हो जाएगा। मेरी ऐसी आशा है कि किसी भी प्रकार का विद्वेषण हो वो हो जाएगा। ये प्रकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, परंतु विद्वेषण के कई प्रकार होते हैं, कई प्रक्रियाओं से किया जाता है। परंतु मैं इतना मान के चलिए कि 100% यदि प्रकार के विद्वेषण होते हैं तो उसमें से 95 प्रकार के विद्वेषणों का तो इससे नाश हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान बटुक भैरव से संबंधित है। इसलिए मैं भगवान बटुक भैरव का दे रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं सीधा प्रयोग पर आता हूँ, इस विधान पर आता हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को भगवान बटुक भैरव के एक मंदिर का चयन करना है। यदि आप लोगों के क्षेत्र में भगवान बटुक भैरव का मंदिर नहीं है तो आप कोई भी भैरव भगवान के मंदिर का चयन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जो मंदिर है वो भैरव बाबा का ही होना चाहिए और मंदिर के परिसर के अंदर आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको विग्रह के सामने ही बैठ के कार्य करना है। आपको मंदिर का जो परिसर होता है उसमें आप कहीं भी ये कार्य कर सकते हैं। इससे कोई समस्या नहीं है कि आपको विग्रह के सामने करना है अथवा मतलब किसी ऐसी जगह पर करना है कि जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र हो या आप वहाँ तक ना पहुँच पाए। परिसर के अंदर आपको जहाँ भी सुविधा लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको जो है वो अपने साथ में एक दिया ले जाना है, सरसों के तेल का दिया ले जाना है और सरसों के तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। और जो विद्वेषण नाशक मंत्र है उसकी आपको 51 माला करनी है प्रतिदिन। 3 दिन का प्रयोग बता रहा हूँ, तो एक दिन 51 माला और ऐसे ही आपको 3 दिन तक करना है। नित्य आपका दीपक जलेगा और साथ ही में आपको अपने साथ में कुछ काले तिल ले जाने हैं। उसकी जो काले तिल की जो मात्रा होती है आप अपने सुविधा अनुसार आप ले जा सकते हैं। 1 मुट्ठी ले जा सकते हैं, उससे कम ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ले जा सकते हैं। और आपका जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो संकल्प ले लेना है कि आप किसके लिए विद्वेषण का नाश करना चाहते हैं। भगवान बटुक भैरव का ध्यान करना है, संकल्प ले लेना है। संकल्पित होकर उसके बाद में आपको मंत्र जाप अपने दिया प्रज्वलित करना है। भगवान बटुक भैरव का नाम लेते हुए दिया प्रज्वलित करना है। यहाँ पे अब ये मत पूछिएगा कि चौमुखा दीपक होना चाहिए कि एक मुखा दीपक होना चाहिए। दीपक दीपक होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई तंत्रोक्त विधान आपको इतना भयंकर नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं चौमुखा और अष्टमुखा और षोडशमुखी आपको दीपक का विधान बताने जाऊँ। मैं विधान ही वो बताता हूँ जो कि सामान्य लोग कर सकें। विधान तो ऐसे ऐसे होते हैं कि जो करने वाले पर आए तो बस क्या ही हो जाए। फिर भी मेरी आशा ये रहती है कि सामान्य लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे कर सकें। विषय पर आते हैं। आप लोगों को दीपक प्रज्वलित करना है, संकल्प लेना है भगवान बटुक भैरव का ध्यान करते हुए। फिर भगवान बटुक भैरव का ध्यान करते हुए आपको जो है वो दीपक प्रज्वलित करना है। 51 माला मंत्र जाप करनी है। उसके बाद में आपको जो आप अपने साथ में काले तिल ले गए थे उसको किसी मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का पात्र अपने साथ ले जाइएगा, छोटे प्लेट तरीके का आप कुछ ले जाइएगा। उस काले तिल को आपको उसी में रखना है, उसी में रखे रहने दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। और फिर उसके ऊपर काले पात्र के ऊपर जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो कपूर रख के
उसको पूर्ण रूप से आप जला दीजिएगा, काले तिलों को। ठीक है, इतना कार्य हो गया। उसके बाद से आपको एक नारियल लेना है, नारियल आप ले जाएंगे, नारियल लेना है। नारियल के ऊपर पानी वाला नारियल आपको लेना है, सूखा नहीं, पानी वाला नारियल आपको ले जाना है। और उस नारियल के ऊपर आपको उसी समय जो है एक तरफ उसको तिलक करना है नारियल को, दूसरी तरफ त्रिशूल बनाना है, सिंदूर से ही, लाल सिंदूर से बनेगा। एक तरफ आप तिलक कर लीजिएगा, दूसरी तरफ आप त्रिशूल बना लीजिएगा और भगवान बटुक भैरव का ध्यान करते हुए उस नारियल को एक बार में फोड़ दीजिएगा, ज़मीन पे फोड़ दिया, वहीं पे उसका पानी मतलब जो भी है वहीं पे वो उसका जो है वो जो आपका है नारियल फोड़ने के बाद में उसका जो पानी जो होगा उसको आप थोड़ा सा उठा के माथे पर प्रणाम करिएगा, भगवान बटुक भैरव को प्रणाम करिएगा और उसके बाद में आप घर आ जाइएगा। यही आपको विधि 3 दिन तक करनी है उसी मंदिर में। कोई समस्या नहीं है कि आप उस मंदिर के अंदर आपने जहाँ पहले दिन किया था वहीं आपको करना है, आपको जहाँ भी उस परिसर में मिल जाए आप वहाँ पे कर लीजिएगा। जिन लोगों को भी ये विधान करना है, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि विद्वेषण के प्रयोग में है, वो लोग मुझसे संपर्क करके इस विधान से संबंधित जो भगवान बटुक भैरव का जो मंत्र है वो ले सकते हैं, मैं उन्हें दे दूंगा। कारण यही है कि लोग वीडियो देखते हैं और ऐसे कई लोग हैं जो मेरे से संपर्क करते हैं, जैसे ऐसे कई मैंने वीडियो बनाई है या वीडियो बनाने से पहले भी या उसके बाद भी लोग अलग अलग समस्याओं के लिए संपर्क करते हैं, परंतु वीडियो देख के छोड़ देते हैं। ज्ञान के लिए यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देनी। जिसको वास्तव में समस्या है वो मुझसे संपर्क करेगा, मैं उसे उस प्रकार का देखने के बाद में कि मतलब कि उनको आवश्यकता है और विद्वेषण नाश की आवश्यकता है तो मैं दे दूंगा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि विद्वेषण है परंतु विद्वेषण होता नहीं है, तो करने की आवश्यकता नहीं है। यही देखने के लिए और सही लोगों तक ये पहुँचे मंत्र, इसी के लिए मैं यहाँ पे मंत्र को नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको पूरा विधान बता दिया। ये है संपूर्ण विधान। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, यह मेरा आपसे बार बार आग्रह रहता है। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।